नरेंद्र मोदी की तारीफ में बार बार क्यों कसीदे पढ़ती हैं कंगना? नरेंद्र मोदी की जीत पर क्यों पकौड़े तलने लगती हैं कंगना रनौत? भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी मुहिम की सबसे बड़ी प्रशंसक हैं कंगना। वो हर जगह की जो है सफाई कर रहे हैं। आने वाली ये जनरेशन मैं कहती हूँ बहुत ही भाग्यशाली है जो हमें ऐसे नेता मिले हुए हैं। कंगना को पीएम मोदी में दिखता है अवतार, क्या बनवाएंगी मंदिर? अब नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए तो इसीलिए कहा जाता है कि वो साधारण मानव नहीं है, वो एक अवतार है। और अब चांद से भी ज्यादा बेदाग मोदी की तारीफ में क्या कहा, सुनिए। आज हमारे नेताजी को देखिए, मोदी जी, कोई कलंक नहीं उन पर, एक भी दाग नहीं। मैं तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद हैं और वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने का एक भी मौका नहीं चूकती हैं। लेकिन ऐसा क्यों करती हैं? कंगना रनौत के मन में क्या चल रहा है, चलिए हम आपको बताएंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बीते 8 अप्रैल को जोगिंदर नगर में ऐसी बात कह दी कि सोशल मीडिया पर बार बार शेयर किया जाने लगा। आखिर क्या कहा, आप खुद सुनिए। अब नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए तो इसीलिए कहा जाता है कि वो साधारण मानव नहीं है, वो एक अवतार है। वहीं हिमाचल के ही सुंदरनगर में कंगना रनौत ने तारीफ में चांद को भी जोड़ लिया। वो कहने लगी चांद में दाग है लेकिन पीएम मोदी बेदाग है। और मेरे जैसे लोग तो, हम लोग युवा पीढ़ी तो बिल्कुल थक चुके थे। ये ऐसा लगता था कि देश छोड़ के चले जाएं, कहीं बाहर जाके बस जाएंगे। ये हमारे इस तरह से हमारे भाव होते थे राजनीति और राजनीतिज्ञों के लिए। आज हमारे नेताजी को देखिए, मोदी जी, कोई कलंक नहीं उन पर, एक भी दाग नहीं। मैं तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं। ऐसे हमारे नेताजी हैं। इससे पहले भी कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता और उनकी कार्यशैली की सराहना करते हुए कई बयान दिए हैं, जिनमें उन्होंने उन्हें सच्चे सेक्युलर, लिबरल और नारीवादी कहा था। कंगना ने अप्रैल 2024 में पीएम मोदी को भगवान राम और भगवान विष्णु का अंश तक बता दिया था। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। श्री राम की पूजा उनके शरीर की या उनकी मूर्ति की ही नहीं होती है, उनके चरित्र की होती है। उनमें वही संयम, उनमें वही त्याग, उनमें वही परिश्रम, वही करुणा, वही क्षमा, वही जो भाव हैं वो देखने को मिलते हैं। साक्षात वो राम के चरित्र का अंश है। दरअसल कंगना रनौत की मोदी भक्ति के पीछे की कहानी भी बहुत लंबी है। एक वक्त ऐसा भी था जब बॉलीवुड की क्वीन कंगना के पीछे उद्धव ठाकरे गुट हाथ धोकर पड़ गया था। मुंबई में कंगना का घर ढहा दिया गया था। बीएमसी की कार्रवाई के नाम पर उन्हें खूब टॉर्चर किया जाने लगा, लेकिन कंगना कहीं झुकी नहीं। ये बात पीएम मोदी तक भी पहुंची। उन्होंने जुझारू अभिनेत्री का साथ दिया। ऐसे वक्त में उन्हें बीजेपी का टिकट दिया जब वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उन्हें अपने साथ हुए जुल्म के खिलाफ लड़ने की चाहत थी। ऐसे वक्त में जब बीजेपी जैसा प्लेटफॉर्म मिला तो कंगना का हौसला बढ़ा। उन्होंने मंडी सीट से विक्रमादित्य जैसे तगड़े उम्मीदवार को शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि ये वो लोग थे जो मंडी की बेटी का अपमान कर रहे थे। कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। कंगना रनौत ने राहुल गांधी के लिए सोनिया का लाल और विक्रमादित्य सिंह के लिए राजा बाबू शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि दोनों नेता मर्यादा भूल जाते हैं। अब सियासी फाइट के बीच हिमाचल में कंगना को परेशान किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनका 1 लाख का लंबा चौड़ा बिल भी उन्हें परेशान करने के लिए ही भिजवाया गया। कंगना का मानना है कि बंद पड़े मकान का 1 लाख का बिल कहां से बन गया। अब इस पर अपने अपने दावे हैं। शायद जब कंगना विवादों में घिरती है, परेशान महसूस करती हैं, तो उनकी मोदी के प्रति आस्था और बलवान हो जाती है और वो मोदी में उन्हें कभी चांद तो कभी अवतार नजर आने लगता है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। आज हमारे नेताजी को देखिए, मोदी जी, कोई कलंक नहीं उन पर, एक भी दाग नहीं। मैं तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए तो इसीलिए कहा जाता है कि वो साधारण मानव नहीं है, वो एक अवतार है।
वो हर जगह की जो है सफाई कर रहे हैं। आने वाली ये जनरेशन मैं कहती हूँ बहुत ही भाग्यशाली है जो हमें ऐसे नेता मिले हुए हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।